क्या वास्तु साइंस है या फिर कुछ भी है? क्या इसका कुछ बिलीफ सिस्टम? वास्तु साइंस और पूरी मैथमेटिक्स है कि 350 साल पहले आपकी जो चार दीवारी है वो विद्याधर जी ने पूरी वास्तु बेस्ड प्लान करी है। सर, सबसे कॉमन वास्तु मिस्टेक्स क्या होती है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं सर, इनका वास्तु से क्या कनेक्शन है? पानी, अग्नि, पृथ्वी या वायु कहीं भी मिसमैच है वो हर तरह से हेल्थ, वेल्थ और पीस पे असर डालती है। कुछ बेसिक मिथ्स हैं जो मार्केट में है, क्या एक्चुअली इनसे कोई फर्क पड़ता है? वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर KCR तोष्णीवाल जी। इनका नाम वास्तु में इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट है ना वास्तु पर्सन्स इन इंडिया। बहुत कुछ सर ने है ना आज तक किया है। मोर देन 35 ईयर्स सर को हो गए हैं वास्तु के अंदर। और आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर के अंदर किस तरीके से रहा जाए, क्यों रहा जाए और वास्तु का क्या इम्पोर्टेंस है, आज हमें पता लगेगा। वेलकम सर ऑन द शो तोष्णीवाल जी। बहुत बहुत नमस्कार आपको सर। आप आए, आपने समय दिया सर। और धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। सर, सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज़, सर देखिए, वास्तु के बारे में बहुत कुछ सुना है ना? क्या वास्तु साइंस है या फिर कुछ भी है ना? और क्या इसका कुछ बिलीफ सिस्टम में इम्पोर्टेंस है क्या? देखिए, वास्तु साइंस और पूरी मैथमेटिक्स है और इसके लिए मतलब आपको बहुत पुरानी अ, मैं जयपुर में ही बैठा हूँ, जयपुर का उदाहरण देता हूँ कि 350 साल पहले आपकी जो चार दीवारी है वो विद्याधर जी ने पूरी वास्तु बेस्ड प्लान करी है। और आप लोगों को अंदाज नहीं है साहब कि शहर के अंदर जो है ना, आपके अंदर चार दीवारी के अंदर, हाँ जिसको चार दीवारी बोलते हैं आप, उसमें 12 ही महीने रौनक रहती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अच्छा, और पूरी ग्रिड प्लानिंग है सर। सूरज पोल मीन्स ईस्ट, चांद पोल मीन्स वेस्ट। अच्छा। और दूसरा आपको भी नहीं मालूम, आपके जयपुर के बारे में जो बताता हूँ मैं उदाहरण देता रहता हूँ। मेरे जो जनरल स्पीच पे, ऑनरेरी स्पीच पे बुलाते हैं ना, रोटरी वाले, दूसरे क्लब वाले, आपका जो जयपुर का साउथ वेस्ट है, जोरी बाजार, आप समझे, वहाँ से जल मतलब वहाँ आप साइकिल लीजिए अच्छी क्वालिटी की और एक पेडल मारिए, जल मंदिर तक बिना पेडल मारे पहुँच जाएंगे। इतना ढलान है नॉर्थ ईस्ट हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी गए हैं ऐसे? हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ। इतना ढलान है कि आपको पैदल मारने की जरूरत ही नहीं है और जल मंदिर तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। और जल मंदिर आपके नॉर्थ ईस्ट में है, जयपुर के। और दूसरा उदाहरण जयपुर का देता हूँ कि वर्ल्ड में कोई भी शहर कोई प्रोडक्ट बेचता है, जयपुर ऐसा शहर है जो पत्थर बेच के पूरे विश्व में पैसे कमाता है। प्रेसेस, सेमी प्रेसेस, स्टोन सब यही साहब पूरे वर्ल्ड से यहाँ आते हैं और यहीं से कटिंग वटिंग होके जाता है। पत्थर ही बेचता है जयपुर, और बड़े महंगे महंगे वाले। और वास्तु का एक और बेनिफिट है जयपुर को कि मुगलों के टाइम में जयपुर कभी गुलाम नहीं रहा सर। सुलह संधि करने के बावजूद, जैसे जोधाबाई गई, हाँ, गुलाम नहीं रहा। बाकी बहुत सारी रियासतें गुलाम रही, जयपुर कभी गुलाम नहीं रहा। तो इसके पीछे भी वास्तु। हाँ, आपका मतलब साहब, जयपुर की आप कहीं भी गूगल पे भी देखेंगे, जयपुर की जो प्लान है ना, पूरा ग्रिड प्लानिंग, एक गली से तीर मारी है बिल्कुल लास्ट कोने तक जाएगा, मतलब और ग्रिड। मैंने देखा सर कि मतलब देयर आर नो ब्लॉक, है ना? ग्रिड ग्रिड कि बोलते हैं उसको, ग्रिड बोलते हैं। ये कि ग्रिड प्लानिंग आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगी सर। न्यूयॉर्क भी ऐसा ही है। अच्छा। चंडीगढ़ भी ग्रिड में बना है, बट वो जिस आर्किटेक्ट ने प्लान किया है वो 35 डिग्री पे किया है। तो वो, अभी मैं 3 महीने पहले चंडीगढ़ गया था, मेरे क्लाइंट को मैंने बोला यार कि आप भी ये चंडीगढ़ छोड़ दीजिए क्योंकि वो ग्रिड में है बट 45, 35, 38 डिग्री पे है। अच्छा। मैंने कहा लुधियाना चले जाइए, वो 90 डिग्री पे है। तो ग्रिड प्लानिंग है इसकी, मतलब आप इसका नक्शा देखेंगे ना जयपुर का, पूरे बॉक्स बॉक्स, हाँ। तो आप और सूरजपुर चांदपुर का अंदाज नहीं होगा आपको। नहीं, मुझे मुझे सूरजपुर ईस्ट और चांदपुर वेस्ट। वेरी नाइस। हाँ तो ये चीज थी सर। क्या गलत वास्तु से हाँ। रिलेशनशिप्स में, वेल्थ में फर्क पड़ता है सर? देखिए सर, वास्तु जो है
अभी जो कलयुग है ना, तो सब मुद्रा अर्थ के लिए मानते हैं, बट वास्तु का सबसे पहला काम है सर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ मतलब आप पीस ऑफ माइंड रहेंगे तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, राइट डिसीजन लेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, गलत डिसीजन से तो डाउनफॉल आता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो हेल्थ खराब होगी, और आप कंफर्टेबल है तो हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये लिंक्ड है, हेल्थ वेल्थ और पीस लिंक्ड है। आपको पीस ऑफ माइंड होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सिंस सर आप आज शो में हो सर, हाँ तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा टिप बता सकते हो सर, हाँ, जो जिसको करने से हर किसी को फायदा होगा सर? मेरी पूरी हिंदुस्तान में अगर रेगुलर जिस शहर में जाता हूँ तो होटलें फिक्स रहती है, और होटलें में फिक्स रहने का मतलब होटल की वास्तु देखता हूँ, और होटल में रूम फिक्स होती है। मैं एक दिन भी जाया नहीं करता हूँ बिना वास्तु के। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैं अभी जिस होटल में, जयपुर में नाम नहीं लूंगा, मैं जयपुर में रुकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की होटल है, अच्छा, और उसके साउथ वेस्ट में रहता हूँ मैं, वो साउथ वेस्ट का रूम। तो इतना पेक्यूलियरली आप ध्यान रखते सर हो? एक दिन भी क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा मैं? मतलब ये मैं प्रोफेशनल हूँ, दुनिया को बताता हूँ कि वास्तु काम करता है, तो मैं भी इंसान हूँ ना, मेरे ऊपर भी उतना ही इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब जैसे उस रूम में रखे आपकी, ऐसे देखिए, आप 2 दिन पहले मिलते, जिन भाई साहब से आपका और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो शायद मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाता। तो पर्टिकुलर मेरा एंट्रेंस हुआ और आप पर्टिकुलर बैठे थे, तो मैं यहाँ आ जा गया। तो ये अपॉर्चुनिटीज है ना मेरे लिए। बिल्कुल हाँ। ये बॉम्बे से तो प्लान करके आया नहीं मैं। नहीं सर, हाँ, बिल्कुल हाँ। तो ये मेरी मेरी प्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई कि एक सीक्वेंस बैठ गई, और यहाँ तक आ गया हम। बिल्कुल परफेक्ट है सर। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन सर ऑडियंस के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, हाँ, कि स्पेसिफिकली जो ऑडियंस है सर, एक आम आदमी जब घर खरीदता है, हाँ। तो घर खरीदते टाइम उसको बेसिकली क्या देखना चाहिए किसी भी घर को खरीदने में? वैसे वैसे साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है साहब, क्योंकि वास्तु में अलग अलग टाइप के लोग, बनाने वाले, वो गलतियां अलग अलग टाइप की करते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती जो हमने शायद 35 सालों में नहीं देखी, कोई ऐसी भी गलती कर लेता है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर चीज ऐसे नहीं। अब यूं एक इन जनरल भाषा में बोला जा सकता है कि ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग। और फेसिंग से मतलब ये है सर कि आप जब एग्जिट करते हैं तो सामने नॉर्थ होना चाहिए या ईस्ट होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ और ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट क्यों होना चाहिए? नॉर्थ जो है, ये साइंस आपको मालूम है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका फ्लो नॉर्थ टू साउथ रहता है ऑलवेज, ये साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा होता है। नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है आपका, ऐसा होता है। और ईस्ट से सन रेज आती है। यस। और नॉर्थ और ईस्ट को दूसरी भाषा में अगर आप बोलें तो नॉर्थ है लूनार डायरेक्शन, और ईस्ट है सोलार डायरेक्शन। सोलार और लूनार तो सुना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो ये है सोर्स डायरेक्शन। और साउथ और वेस्ट ये इधर से आती है, साउथ और वेस्ट सिंक डायरेक्शन, वहां से ड्रेन होती है। तो वास्तव में एक बहुत मोटा फंडा जो जनरल पब्लिक जानती है कि नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा नीचे रहना चाहिए कि मैक्सिमम पॉजिटिव रेज मिले, और साउथ वेस्ट भारी ऊंचा होना चाहिए कि जो रेज आए वो अंदर ही रहे, बाहर ड्रेन नहीं हो। और ये फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, कि नॉर्थ ईस्ट अगर आपका ऊंचा है और साउथ वेस्ट नीचे है तो हर तरफ से बर्बादी है, हेल्थ वेल्थ और पीस से। और जस्ट इसके रिवर्स हो तो हर तरफ से आबादी है। सर जैसे आज की तारीख में सर क्या है कि इंडिविजुअल मकान बनाना तो आम आदमी की हद से बाहर निकल गया है। तो वहाँ तो आप फिर भी कुछ प्लानिंग कर सकते हो या अपने हिसाब से पूरे घर को बनवा सकते हो। बट हम जिस ट्रेड में हैं आज, रियल एस्टेट में, और जो आम आदमी है वो सिर्फ फ्लैट ही अफोर्ड कर पा रहा है। सर अब इसके पहले एक और जवाब दे दूं प्रूवनली, मैं बम्बई रहता हूँ सर, मेरा बंगला नहीं है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसको मुझे ढूंढने में 3.5 साल लगे। 368 बिल्डिंग देखने के बाद मेरा फ्लैट सेलेक्ट किया मैंने। तो फ्लैट में भी वास्तु अप्लीकेबल होता है, और ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है। फ्लैट अपने हिसाब से खोजना चाहिए। मैं जयपुर हर 2 महीने में आता हूँ। मैं ओके प्लेस ग्रुप के बोर्ड पे हूँ, उनके सब प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, सब प्रोजेक्ट मैं करता हूँ। तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं
वो वास्तु का बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते हैं और मेरे ख्याल से जयपुर के एकमात्र बिल्डर हैं जो वास्तु इनको तो सब इनका घर ऑफिस ये सब बढ़िया बना रखा है मैंने वास्तु के हिसाब से, बट उसके बावजूद भी पापा जी, बाबूजी, ओम प्रकाश जी ओम प्रकाश की इच्छा रहती है कि लोगों को भी वास्तु मिले। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बड़ी सोच है। ऐसी सोच जनरल बिल्डरों में नहीं होती बिल्कुल, हाँ, कि भाई एंड यूजर को वास्तु मिले। वास्तु में था। तो सर क्या एक आदमी जो फ्लैट देखने जा रहा है, हम्म। तो उसको बेसिक क्या-क्या चीज़ें देखनी? वो ऐसा है साहब कि मैंने आपको फ़ोल्डर दिया है, हाँ, हाँ। उसमें एक सेकंड पेज है, उसकी फ़ोटो आप टीवी पे डाल दीजिएगा, उसके उसमें पूरी बेसिक नॉलेज है कि एक फ्लैट और ऑफ़िस देखने वालों को क्या-क्या चाहिए, वो किधर फ़ोल्डर मैं यहीं मतलब आपको बता देता हूँ। सर ये पेज जो है, ये प्लॉट की गाइडलाइन, प्लॉट कैसे लेने चाहिए आदमी को और फ्लैट और ऑफ़िस कैसे लेने चाहिए उसकी गाइडलाइन। ये जितने भी पॉइंट हैं इसको पढ़ के आदमी, कॉमन आदमी देख सकता है। बट एक चीज़ मैं बोलूँ साहब, ये तो वास्तु है, आप खुद गुणा-गणित कर लेते हैं। आज वास्तु मतलब क्या है साहब, वास्तु बड़ी इम्पोर्टेंट साइंस है और बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लोग बाग इसको टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, वो अपन ही देख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अभी साहब हार्ट सर्जरी की किताबें तो सब दुनिया में बिकती है, तो उनको पढ़ के आप घर वालों को टेबल पे नहीं लिटा देते, कैंची और चाकू लेके के ऑपरेशन हम कर देते हैं। तो ये एक एक जनरल ब्रॉड ज्ञान होना चाहिए, बट कोई भी अ, किसी चीज़ को क्लिक करने के लिए आपको अच्छे कंसल्टेंट की, अभी अच्छे कंसल्टेंट की भी कोई डेफिनेशन नहीं है ना साहब। अभी तो मतलब हिंदुस्तान में तो बाढ़ आ गई है वास्तु कंसल्टेंट की, मतलब इतने ज़्यादा हैं, एक्सीड है रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा। और वो अभी ये मीडिया जो है, मतलब ये डिजिटल मीडिया, उसकी वजह से सब, तो उसमें सब अच्छे और अच्छे कंसल्टेंट की पहचान करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी के लिए। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था साहब 25 22 23 साल पहले, जब धर्मपाल सत्यपाल वालों ने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मेरी और मेरे दोस्त की एक स्पीच रखवाई थी, एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे उस क्वेश्चन रेज़ में, वो रोटरी क्लब के थ्रू थी। ना पीयूष जी गुप्ता हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट थे। 20 22 23 साल हो गए होंगे। अच्छा, रोटेरियन और ये जितने भी क्लब वाले बहुत बड़े स्मार्ट होते हैं साहब, वो होशियार लोग होते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि योगियों को वास्तु लगता है क्या? तो उनको एक्सपेक्टेशन थी कि मैं तो मेरा फील्ड है तो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि जनरली आदमी क्या है साहब, मार्केटिंग करने में गुमराह भी कर देता है भाई कि वो प्रमोट होगा। तो मेरा जवाब था कि नहीं लगती। मुझे जैन जैन दिगंबर साधु सर, तन पे कपड़ा नहीं, सुबह रहने का ठिकाना नहीं, शाम को खाने का ठिकाना नहीं, ये जितनी भिक्षा एक बार में मिल गई वो ले ली। तो न तो उनको सरकार का डर, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, न जीएसटी, न मतलब किसी चीज़ का डर ही नहीं है ना उसका, इनके पास है ही क्या जो क्या ले जाएँ। जिनको थोड़ा बहुत फ़ियर होता है कि जिस पोज़ीशन पे है उससे नीचे नहीं आना है, उनको एप्लीकेबल, योगियों को, वो साधु संतों को ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को, मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उनको तो कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं करना, एक बैलेंस शीट बनानी है, अगले साल इतनी होनी चाहिए, फिर अगले साल इतनी होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था साहब कि सही वास्तु कंसल्टेंट की, ये 25 साल पहले क्वेश्चन अराइज़ किया था जो मैं आज जवाब दे रहा हूँ आपको, कि सही वास्तु कंसल्टेंट की क्या पहचान? तो उनको बहुत सटीक जवाब दिया था कि वास्तु कंसल्टेंट बाहर से आया है, तो उसको कन्फर्म और इनवाइट करने से पहले वो जहाँ रुका हुआ है, जिस होटल में, पहले तो आपको उसका होटल का ब्रॉडली मुआयना करना चाहिए कि उसकी होटल की वास्तु कैसी है और रूम वास्तु कैसा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तु कंसल्टेंट कितना डीप है, ये कौन होटल में रुका हुआ और कौन से रूम में रुका हुआ है। और दूसरा, लोकल वास्तु कंसल्टेंट है, तो उसको कंफर्म करने से पहले उसको घर पे जाना चाहिए आपको कि उसके घर का वास्तु कैसा है। अगर आप ठीक नहीं हैं, आप खुद ठीक नहीं रहते हैं, तो आप दूसरों को दूसरों कैसे के कर से सकते ठीक कर हैं? नहीं कर सकते। मैं तो सर देखा है आज तक कि लोग 500-700 रुपए में 3 दिन के अंदर वास्तु कंसल्टेंट बना रहे हैं लोगों को। ये अभी बहुत चल रहा है सर, हाँ। वो सर्टिफिकेशन चल रहा है, वास्तु गुरु, वास्तु ये। सर सो इज़ इट सो ईज़ी सर नहीं, कि कोई 3 दिन में सीख बहुत पाएगा? बहुत डिफिकल्ट है सर। बहुत, इसके लिए एक लाइफ भी कम पड़ेगी सर। मेरे पास
आई हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी, 1000 किताबें हैं साहब, 1000 किताबें हैं मेरे पास, और ओल्डेस्ट वन 100 ईयर्स, 130 ईयर्स ओल्ड। तो एक एक लाइफ पे कम पड़ती है सर, इतना इतना द डीप सब्जेक्ट। देखिए मैं आपको बता दूं सर, इसमें फर्स्ट पीएचडी होल्डर हुए डॉक्टर डीएन शुक्ला, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत के डीन थे। वो इतने डीप चले गए इसमें, वास्तु में इतना, मतलब इतना गहन अध्ययन कर लिया कि लास्ट में पागल हो गए। अच्छा। ओह, मतलब एक के बाद कोई ऐसी साइंस है, ऐसी साइंस है। और 7 किताबें लिखी उन्होंने साहब, वो आज भी बहुत बेहतरीन किताबें हैं। और दूसरी लिखी एक प्रसन्न कुमार आचार्य, उनके भी बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम वास्तुशास्त्र के ऊपर। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि सब लोगों को पता होनी भी चाहिए, आप शायद उस पे एक बेटर जज कर पाएँगे सर। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं सर, इनका वास्तु से क्या कनेक्शन है सर? जो हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, मैंने आपके कार्ड पे भी देखा था सर। हाँ, सर एक क्या 5 एलिमेंट सर ऐसा है, आकाश, वायु, पृथ्वी, पानी और अग्नि। मतलब ये पांचों तत्व जो है बहुत जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। एक संस्कृत में कोट है सर, यत पिंड तत् ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये सुना होगा आप? हाँ, सुना है सर। हाँ, जो पिंड में है, क्योंकि इसी मिट्टी से बना और इसी मिट्टी में जाना है वो, आप समझे ना। और पांचों एलिमेंट देखिए सर, 70% पृथ्वी पे भी पानी है और बॉडी में भी पानी है। बिल्कुल। पानी इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और बिना अग्नि के कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, आप सब ना, अग्नि के बिना तो आदमी पहले जो भी चलता था, बट उसने जैसे इनोवेशन किया, जैसे ही उसको पत्थर मिला हो, उसके बाद उसने अग्नि अग्नि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सारा आज के। और ये पत्थर नहीं मिला था तो भी जठार अग्नि, जठार। हाँ ये भी अग्नि है। वायु, ऑक्सीजन के बिना मतलब एक मिनट भी संभव नहीं है जीना। पानी के बिना संभव नहीं है। विदाउट सन देर इज नो लाइफ। वो आदमी की नहीं, पेड़ पौधों की नहीं है। तो बिल्कुल। आकाश भी इतना ही इम्पोर्टेंट। तो मैं सर इम्पोर्टेंट तो है, हाँ। बट हाउ कैन वी कनेक्ट इट टू वास्तु? सर वास्तु में देखिए, नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड वो पानी के लिए बोली गई है। इसमें भी स्पेशली लुनार साइड, नॉर्थ साइड। आप अगर एक चौकोर चीज लेंगे ना साहब, तो ये है सनराइज पॉइंट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। और ये 12 बजे तक आता है साउथ ईस्ट। जो पिक होता है 12-1 बजे का टाइम जो होता है, वो भूख का, जठार अग्नि भी पिक पे होती है और ये भी पिक पे रहता है। ये इसलिए इसको साउथ ईस्ट बोला कि सबसे ज्यादा गर्म कोना रहता है ये। तो रसोई घर साउथ ईस्ट में होना चाहिए, पूजा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, फिर साउथ वेस्ट में ढल जाता है। इसको पृथ्वी माना गया है, और इसको वायु माना गया नॉर्थ वेस्ट। इधर सूरज मतलब चंद्रमा ही इधर से वेस्ट से उदित होके ये ऐसे आते हैं, आप समझे ना? और इसको ब्रह्मा बोला गया, आकाश, आकाश। सेंटर पॉइंट। तो ये पूरी पूरी कैलकुलेशन है सर। पानी अच्छा, पानी, अग्नि, पृथ्वी या वायु कहीं भी मिसमैच है, कहीं भी मिसमैच है, तो वो हर तरह से वो तीनों चीजें मान के चलिए, तीनों फॉर्मुलेशन के हेल्थ, वेल्थ और पीस पे असर डालती है। तो वो ये हेल्थ, वेल्थ, पीस, सबसे पहले आपकी पीस, फिर हेल्थ और फिर वेल्थ। ये इस सीक्वेंस में ही है। हाँ जी, परफेक्ट है सर। हाँ जी। सर जो आदमी रेंट पे घर ले रहा है, वो वास्तु का क्या कर पाएगा? हाँ, एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ, मजा आ जाएगा। गाड़ी होगी घर की आपकी, हाँ, हाँ। कभी टैक्सी भी हायर करना पड़ती होगी आप, बिल्कुल, हाँ। गाड़ी में कुछ होगी, सर्विस में है। घर की गाड़ी हो या किराए की टैक्सी हो सर, हाथ पैर उसी आदमी के टूटते हैं जो टैक्सी में बैठा हुआ रहता है। आरसी बुक पे जिसका नाम लिखा हुआ रहता है उसको खरोच भी नहीं आती। बिल्कुल। पांचों के पांचों सलट जाते हैं पैसेंजर, बट वो आरसी बुक वाला वैसे ही मस्त घर पे रहता है। तो सर जो यूटिलाइज करता है वास्तु को, उसके इम्पैक्ट मालिक के ऊपर 1% नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, 1%। ओनली 1%। 1% वो इसलिए होता है, रूबी और सुन लीजिए प्रिसाइजली, कि वो प्रॉपर्टी उसके थिंकिंग और थॉट प्रोसेस में। अभी आपके घर के बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगा, आपके घर के बारे में आप ही सोचेंगे, बार बार आप ही सोचेंगे। मैं क्यों सोचूंगा? मैं तो देख के एक बार पीस लिए तो निकल गया, मेरी वहां से फाइल क्लोज हो जाती है। और जो रहता है
उसके ऊपर 99% असर करता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, वेदर इट इज़ नेगेटिव। अच्छा। तो किराए का भी लेना है मतलब सर वो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लो। वो मालिक 99% उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिज़ल्ट यूज़ करने वालों को। एक और उदाहरण दे दूँ मैं। टिक 20 से सुसाइड करते हैं लोग। तो जो मेडिकल स्टोर वाला टिक 20 बेचता है ना सर, वो 10 रुपए की 10 की है, 20 की है, 50 की मुझे नहीं मालूम, उसके ऊपर भी कमाई करके उसको देता है। आप समझा? तो उसके वहाँ पड़ी रहती चीज़ तो उसको कोई असर नहीं करती, उसको तो वो भी पैसे दे के जाती है, पर जो पी जाता है वो खत्म हो जाता है। सल्फास जैसे तो ये वो बेचने वाला तो उसपे भी कमाई करके देता है, मेडिकल पे मिलती। नीम की गोलियाँ, उसपे भी कमाई करके देता है। वो आप ज़्यादा खा लो तो उसमें भी चले जाते हैं। परफेक्ट है सर। हाँ। सर सबसे कॉमन वास्तु मिस्टेक्स क्या होती है? सबसे कॉमन वास्तु मिस्टेक जो होती है सर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, नॉर्थ ईस्ट। बस ये इतना सब पकड़ के आदमी वो एकदम नॉर्थ ईस्ट कोने में ही कर देता है और वो सबसे डेंजरस होता है। डायगोनल लाइन जो होती है साहब, डायगोनल लाइन को छोड़ के बिल्डिंग लाइन भी मिसमैच नहीं होना चाहिए साहब। और पहली प्रेफ़रेंस होना चाहिए पानी की नॉर्दर्न साइड में, फिर दूसरी प्रेफ़रेंस होती है ईस्टर्न साइड में। बट इसमें लोग-बाग वो क्या नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है तो वो एकदम उस कोने पे वाटर टैंक बना देते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, और वो बहुत डेंजरस हो जाता है। इट इज़ अ ब्लॉक। अच्छा। हाँ, लाइफ में बहुत सारी वो तकलीफ़ें देता है, पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टैंक बना लिया। सर एक और चीज़ सर, एक आम आदमी उसके घर में वास्तु दोष है या उसके ऑफिस में वास्तु दोष है, पता कैसे लगेगा सर? या उस कुछ साइन्स होंगे उसकी मतलब हाउ पता तो इसलिए चलेगा कि अ, कुछ कामों में अड़चन आ गई, घर में बीमारी रहती है, घर में जो लोग रहते हैं वो यूनाइटेड नहीं हैं। हर 4 लोग हैं तो चारों दिशाओं में जाते हैं, कभी एक डिसीजन पे नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं वास्तु दोष है, बीमारी रहती है तो वास्तु दोष है। आप समझ रहे हैं ना? और फिर ऐसे ही उनको है तो देखिए आप किसी छोटे-मोटे कंसल्टेंट को भी बुला लेंगे ना, तो थोड़ी भी टिप्स मतलब ज्ञान तो दे जाएगा कि भई ये गड़बड़ है इसमें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बट न अच्छे बिलीवर को अच्छे मतलब एक छोटा-सा कोट है सर, मेरा मेरा कोट कि प्रोफेशनल जो है, डॉक्टर, चार्टर्ड इंजीनियर, वकील, ये सब आपको अच्छे करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट ढूँढना चाहिए। फीस बहुत लेते हैं, आर्किटेक्ट फीस बहुत लेते हैं, बट आपको बहुत सारी जगह से सेव करवा देता है। आप समझे ना साहब? नीम हकीम खतरे जान को नहीं पकड़ना चाहिए। एक इनिशियल स्टेज में मतलब कम एक्सपीरियंस वाला आर्किटेक्ट है ना साहब, वो आपसे फीस कम लेगा, बट वो 4 एमएम के सलिए की जगह 10 एमएम घुसेड़ देगा आपके बिल्डिंग में। आपका लिक्विड को तो सॉलिड बना देगा और उसकी जेब में भी कुछ नहीं गया, बट आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा। सर मेरा भी यही मानना है सर, एक अच्छा कंसल्टेंट जो है, वो लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसे स्पेसिफ़ाई किया कि हाँ, एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर, एक ये आपके पास एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप अपनी चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। यस। तो कंसल्टेंट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है मेरी नज़र में। हाँ। मैं बोलता भी यही हूँ, अच्छा कंसल्टेंट हर किसी को होना चाहिए। सर कुछ चीज़ें जो आप है ना ऑडियंस को बताना चाहते हैं या फिर एक छोटी छोटी बात, बड़ा बड़ा इम्पैक्ट, ऐसा कुछ है सर? सर देखिए, स्लीपिंग डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि 24 घंटे में से मतलब अगर 100 साल की आपकी लाइफ है तो 33 साल आप सोने में गुजार देते हैं 8 घंटा, 1/3 टाइम। तो ये इतनी बड़ी यूटिलिटी है इस बॉडी की, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब स्लीपिंग डायरेक्शन और स्लीपिंग प्लेस वो खराब नहीं होना चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? मतलब बेस्ट क्या है सर और क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? क्या मतलब सर, बेस्ट में ऐसा है कि यूटिलिटी, अब जैसे आप बैचलर हैं तो नार्सिसिस्ट का कमरा ले सकते हैं। बैचलर, करियर बनाना है, पढ़ना है। शादी के बाद नार्सिसिस्ट का कमरा बहुत खराब होता है कपल के लिए। अच्छा, इट विल टेक यू अप टू डाइवोर्स, डाइवोर्स तक पहुंचा देता है, इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना देता है। तो साउदर्न साइड जो होती है, साउदर्न और वेस्टर्न साइड, वो बेडरूम्स के लिए अच्छी होती है। स्लीपिंग डायरेक्शन सबसे स्ट्रांग होती है सर, साउथ में हेड और नॉर्थ में लेग्स। नॉर्थ पे। और फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन होती है सर ईस्ट में हेड और वेस्ट में लेग।
और फिर थर्ड पोजीशन होती है वेस्ट में हेड और ईस्ट में लेग। गुर्दे का जो सर होता है वो नॉर्थ में रहता है और साउथ में पैर होता है। अच्छा। और शमशान में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, पिंडदान ये वो सब पंडित साउथ में फेस करके करवाता है। इसको यमद्वार यमलोक बोला गया है साउथ को। एक और चीज सर, है ना, एक क्वेश्चन और सर, आपका थोड़ा टाइम लूंगा और सर ना, क्या वास्तु हिंदुओं के लिए ही है या हर रिलीजन में अपन इसको इनकलकेट कर सकते हैं? साइंस किस रिलीजन की, ये आप डिफाइन कर लीजिए। आई सपोज सर। देखिए मतलब आइंस्टाइन क्रिश्चियन थे, उन्होंने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित, राइट बंधु जिन्होंने हवाई जहाज बनाए, दे आर क्रिश्चियंस। आप समझे ना। टेलीफोन जिसने बनाया है वो और कोई होगा। अभी जैसे अपने वहाँ इनोवेशन किया है सब परमाणु का, हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, तो सर वो भी उसको क्या बोलेगी, वो इट इज मुस्लिम परमाणु, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑल ओवर द इंडिया। आप समझे ना, सब सभी जात धर्म आ गए। तो साइंस तो सब मतलब किसी जात धर्म में आती नहीं है सर। साइंस को मतलब सब लोगों के लिए इक्वल है। नेचर ने कभी सब ये नहीं किया है, ये सब बाद में बना है। सबसे पहले इंसान है आप। तो इंसान मतलब होगे तो साइंस सब पे अप्लीकेबल है ना, सब किसी के ऊपर ऐसा नहीं। अभी आप सुन लीजिए, आप ठंडा पानी किसी भी धर्म, 5 अलग-अलग धर्म के आदमियों को करे और आइस क्यूब रख दीजिए हाथ में, तो कोई आपको नहीं बोलेगा गर्म लग रहा है मेरे को, सब ठंडा बोलेगा, है ना? सही है। एक गर्म रॉड ले लीजिए, सब धर्म वालों को लगा दीजिए आप। माचिस की तीली लगा दीजिए तो सब बोलेंगे गर्म लग रही है। सुई चुभो दीजिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, तो सबको एक जैसे ही लगते हैं। अच्छा, हर हर प्राणी मात्र मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, ऑक्सीजन लेता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है। समुद्र का पानी सबको खारा लगता है, किसी भी धर्म को, और मीठा पानी मीठा लगता है। तो वो ये साइंस है साहब, मतलब सब पे एप्लीकेबल और तो सबको मानना चाहिए।